लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी महामाया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महामाया और राजीव लोचन दोनों नदी के किनारे एक पुराने खंडहर मंदिर में जाकर मिले। महामाया ने मुंह से कोई बात न कहकर अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि से जरा कुछ तिरस्कार के साथ राजीव की ओर देखा। उसका मतलब ये था कि तुम किस बिरते पर आज बेवक्त मुझे यहां बुला लाए हो। मैं अब तक तुम्हारी सभी बातें मानती आई हूं, इसी से तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। राजीव वैसे ही महामाया से बराबर डरता रहता है। उस पर ये चितवन बेचारा डर गया। संभल कर कुछ बात करना चाहता था, पर उसकी आशा पर उसे क्षण पानी फिर गया। और अब इस मिलन का जल्दी से कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसे छुटकारा नहीं मिलता दिखता। इससे वो जल्दी में कह बैठा, मैं चाहता हूं कि यहां से कहीं भाग चलें और वहां जाकर दोनों ब्याह कर लें। राजीव जिस बात को कहना चाहता था, बात तो उसने ठीक वही कही, लेकिन जो भूमिका वो सोच कर लाया था वो न जाने कहाँ गुम हो गई। उसकी बात बिल्कुल नीरस और निरलंकार हुई, यहां तक कि सुनने में भी भद्दी और अजीब सी लगी। वो खुद ही सुनकर भौचक्का सा रह गया, और भी दो चार बात जोड़कर उसे जरा नरम बना देने की ताकत उसमें न रही। खंडहर मंदिर में नदी के किनारे इस जलती हुई दोपहरी में महामाया को बुलाकर उस बेवकूफ ने सिर्फ इतना ही कहा, चलो हम दोनों चलकर ब्याह कर लें। महामाया कुलीनों के घर की कुमारी लड़की है, उम्र 40 साल की। जैसी पूरी उम्र है वैसी ही सुंदरता। शरत ऋतु की धूप के समान पक्के सोने रंग की प्रतिमा सी लगती है। उस धूप जैसी ही दीप्त और नीरव, और उसकी दृष्टि है दिव्यलोक जैसी उन्मुक्त और निर्भीक। उसके बाप नहीं है, सिर्फ बड़ा भाई है। उसका नाम है भवानीचरण। भाई बहन की प्रकृति लगभग एक सी ही है। मुंह से बोलते कुछ नहीं, पर तेज ऐसा है कि दोपहर के सूरज की तरह चुपके से जला सब देते हैं। खासकर भवानीचरण से लोग बिना कारण डरा करते हैं। राजीव परदेसी है। यहाँ की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के बाप इसी साहब की कोठी में काम करते थे। उनकी मृत्यु होने पर साहब ने उनके नाबालिग लड़के के भरण पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया और बचपन में ही उसे अपनी इस बामनहाटी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ सिर्फ उसकी एक स्नेहशीला बुआ थी। राजीव अपनी बुआ के साथ भवानीचरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया राजीव की बाल्य संगनी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका सुदृढ़ स्नेह बंधन था। राजीव की उम्र क्रमशः 16, 17, 18 यहाँ तक कि 19 बरस की हो गई। फिर भी बुआ के अनुरोध करने पर भी वो ब्याह करना नहीं चाहता। साहब उसकी इस सुबुद्धि का परिचय पाकर बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है। साहब ने शादी नहीं की थी। इस बीच में बुआ भी मर गई। इधर बूते से ज्यादा खर्च किए बिना महामाया के लिए अनुरूप और कुलीन पात्र मिलना मुश्किल हो रहा था, और उसकी कुमारी अवस्था भी क्रमशः बढ़ती ही जा रही थी। पाठकों को ये बताने की जरूरत नहीं कि परिणय बंधन में बांधना जिन देवता का कार्य है, वे यद्यपि इन दोनों के प्रति अब तक बराबर लापरवाही ही दिखा रहे थे, किंतु प्रणय बंधन का भार जिस पर है उसने अब तक अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं किया। वृद्ध प्रजापति जिस समय झोंके ले रहे थे, युवक कंदर्प उस समय पूरा सावधान था। कामदेव का प्रभाव भिन्न भिन्न लोगों पर भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। उनके प्रभाव में आकर राजीव अपने मन की दो बात कहने के लिए कोई मौका ढूंढ रहा था, पर महामाया उसे मौका ही नहीं देती थी। असल में उसकी निस्तब्ध गंभीर दृष्टि राजीव के व्याकुल हृदय में एक तरह का डर पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार कसम खाने के बाद राजीव उसे इस खंडहर मंदिर में ला सका। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके बाद या तो जिंदगी भर सुख से रहेगा और नहीं तो प्राण त्याग देगा। जीवन के ऐसे एक संकट के दिन में राजीव ने सिर्फ इतना ही कहा, चलो ब्याह ही कर लें। और उसके बाद पाठ भूले हुए विद्यार्थी की तरह सकपकाकर चुप हो गया। महामाया को मानो ये आशा ही न थी कि राजीव उससे ऐसा प्रस्ताव कर बैठेगा। इससे देर तक वो चुप बनी रही। दोपहरी की बहुत सी अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियां होती हैं, वे सन्नाटे में फूट निकली। हवा से मंदिर का आधा हिलगा हुआ टूटा दरवाजा बीच बीच में बहुत ही क्षीण आर्त स्वर में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा।
कभी मंदिर के झरोखे में बैठा हुआ कबूतर गुटुर गूं करता, तो कभी बाहर सेमर के पेड़ पर बैठा हुआ कठफोड़ खुट खुट करता। कभी सूखे पत्तों के ऊपर से सरसर करती हुई गिरगिट निकल जाती, तो कभी सहसा मैदान की तरफ से हवा का एक जोर का झोंका आता और उससे तमाम पेड़ों के पत्ते झरझर आर्तनाद कर उठते। बीच बीच में सहसा नदी का पानी जाग उठता और टूटे घाट की सीढ़ियों पर छल छल छपक छपक चोट करता रहता। इन सब आकस्मिक अलस उदास शब्दों के बीच बहुत दूरी पर एक पेड़ के नीचे किसी चरवाहे के बांस की बांसुरी में मैदानी तान भी बज रही है। राजीव को महामाया के मुंह की ओर देखने का साहस न हुआ। वो मंदिर की भीत के सहारे सपने की सी हालत में चुपचाप खड़ा खड़ा नदी के पानी की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद मुंह फेर कर राजीव ने फिर एक बार भिखारी की तरह महामाया के मुंह की ओर देखा। महामाया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर ज्यों ही हिला, राजीव की आशा भी उसी वक्त जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कारण राजीव ये अच्छी तरह जानता था कि महामाया का सिर महामाया के निजी मतानुसार ही हिलता है और किसी की मजाल नहीं कि उसे अपने मत से विचलित कर सके। अपने कुल का जबरदस्त अभिमान स्रोत महामाया के वंश में न जाने किस युग से बहता चला आ रहा है। भला आज वो राजीव जैसे अकुलीन ब्राह्मण के साथ ब्याह करने के लिए कैसे राजी हो सकती है? प्रेम होना और बात है और ब्याह करना और बात। कुछ भी हो, महामाया समझ गई कि उसके अपने ही विचारहीन व्यवहार के कारण राजीव का यहां तक दिमाग चढ़ गया है और उसी वक्त वो वहां से चली जाने को तैयार हो गई। राजीव ने हालत देखकर जल्दी से कहा, मैं कल ही यहां से चला जा रहा हूं। महामाया ने पहले तो सोचा, अब उसे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जाओ चाहे रहो, इससे उसे क्या मतलब, पर दिखा न सकी। पैर उठाना चाहा पर उठा नहीं। उसने शांत भाव से पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब का यहां से सोनापुर को तबादला हो गया है, वे जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया बहुत देर तक चुप रही। सोचने लगी, दोनों के जीवन की गति दो तरफ है। किसी आदमी को हमेशा के लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने चिपके हुए होठों को जरा खोलकर कहा, अच्छा। उसकी ये अच्छा कुछ कुछ गहरी उसास सी सुनाई दी और इतना ही कह के वो जाने को तैयार हुई। इतने में राजीव ने चौंक कर कहा, भवानी बाबू? महामाया ने देखा भवानी चरण मंदिर की तरफ आ रहे हैं। समझ गई कि उन्हें उसका पता लग गया है। राजीव ने महामाया पर विपत्ति आते देख मंदिर की टूटी दीवार फांद कर भागने की कोशिश की। महामाया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण मंदिर के भीतर पहुंचे और सिर्फ एक बार चुपचाप दोनों की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। महामाया ने राजीव की ओर देखते हुए अविचलित कंठ से कहा, राजीव, मैं तुम्हारे घर ही आऊंगी, तुम मेरे लिए राह देखना। भवानी चरण चुपचाप मंदिर से बाहर निकले। महामाया भी चुपचाप उनके पीछे हो ली और राजीव हक्का बक्का सा होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया हो। उसी दिन रात को भवानी चरण ने एक कसूमी रंग की रेशमी साड़ी लाकर महामाया को दी और कहा, इसे पहना। महामाया उसे पहन आई। उसके बाद बोले, चल मेरे साथ चल। आज तक भवानी चरण की आज्ञा तो दूर रही, इशारे तक का भी किसी ने उल्लंघन नहीं किया, महामाया ने भी नहीं। उसी रात को दोनों नदी के किनारे शमशान की ओर चल दिए। शमशान घाट ज्यादा दूर न था। वहां गंगा यात्री के घर में एक वृद्ध ब्राह्मण मौत की घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों जाकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद था। भवानी चरण ने उसे इशारे में कुछ कहा। वो शीघ्र ही शुभानुष्ठान की तैयारियां करके पास आ खड़ा हुआ। महामाया समझ गई कि इस मौत के मेहमान के साथ उसका शुभ विवाह होगा। उसने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। पास ही जलती हुई दो चिताओं के प्रकाश में उस अंधेरे से घर में मृत्यु यंत्रणा की आर्त ध्वनि के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चारण मिलाकर महामाया का विवाह कर दिया गया। जिस दिन ब्याह हुआ उसके दूसरे ही दिन महामाया विधवा हो गई। इस दुर्घटना से विधवा को रंचमात्र भी शोक न हुआ और राजीव भी अकस्मात महामाया के ब्याह की खबर पाकर जैसा वज्राहत हुआ था, वैधव्य संवाद से वैसा न हुआ, बल्कि उसे कुछ प्रसन्नता ही हुई। किंतु वो भाव ज्यादा देर तक न टिक सका। तुरंत ही उस पर
और एक संवाद की बिजली सी टूट पड़ी, जिससे वो तत्काल ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। समाचार ये था कि शमशान में आज बड़ी धूम है, महामाया सती हो रही है। पहले उसने सोचा कि साहब को खबर दे दे और उसकी मदद से इस अमानुषिक अत्याचार को जबरन रोक दिया जाए। उसके बाद ख्याल आया कि साहब तो सोनापुर रवाना हो चुका। राजीव को भी वो साथ ले जाना चाहता था, पर वो 1 महीने की छुट्टी लेकर यहीं रह गया है। महामाया ने उसे जबान दी है, तुम मेरे लिए राह देखना। उसकी वो किसी तरह उपेक्षा नहीं कर सकता। अभी तो उसने महीने भर की ही छुट्टी ली है। आवश्यक होने पर वो 2 महीने, 3 महीने और अंत में साहब की नौकरी छोड़कर दर दर भीख मांगकर गुजर करेगा, लेकिन फिर भी जिंदगी भर राह देखना न छोड़ेगा। शाम के वक्त राजीव पागल की तरह दौड़कर या तो आत्महत्या या ऐसा ही कोई भीषण कार्य करने की तैयारी कर रहा था। इतने में बड़े जोर की आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसी जोर की आंधी चली कि राजीव को मालूम हुआ मानो अभी उसके सिर पर मकान ही टूटा पड़ता है। जब उसने देखा कि उसके अंतःकरण के समान बाह्य प्रकृति में भी एक प्रलय सा उठ खड़ा हुआ है, तब उसे कुछ कुछ शांति सी मिली। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे खुद प्रकृति ने ही उसकी तरफ से एक तरह का प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। वो खुद जितनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था, किंतु कर नहीं सकता था। स्वयं प्रकृति ही आकाश पाताल एक करके, उससे कहीं ज्यादा शक्ति का प्रयोग करके उसका काम पूरा कर रही है। इसी समय बाहर से किसी ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। राजीव ने झटपट उठ के किवाड़ खोल दिए। घर में भीगे कपड़े पहने एक स्त्री ने प्रवेश किया। मुंह पर उसके लंबा घूंघट खिंचा हुआ था। राजीव ने उसी समय पहचान लिया, ये तो महामाया है। उसने आवेग भरे कंठ से पूछा, महामाया, तुम चिता से उठाई हो? महामाया ने कहा, हां, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसी प्रतिज्ञा को पालन करने आई हूं। लेकिन राजीव, मैं अब ठीक पहले की मैं नहीं हूं। मेरा सब कुछ बदल गया है। सिर्फ मैं अपने मन में वही महामाया हूं। अब भी बोलो, अब भी मैं अपनी चिता में वापस जा सकती हूं। बोलो, और अगर तुम प्रतिज्ञा करो कि कभी भी मेरा तुम घूंघट न खोलोगे, मेरा मुंह न देखोगे, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकती हूं। मृत्यु के हाथ से वापस मिल जाना ही बहुत है। उस समय और सब बातें तुच्छ मालूम देती हैं। राजीव ने जल्दी से कहा, तुम जैसा चाहो वैसे ही रहना। मुझे छोड़ जाओगी तो मैं नहीं जी सकता। महामाया ने कहा, तो अभी चलो, तुम्हारा साहब जहां गया है वहीं ले चलो मुझे। घर में जो कुछ था सब छोड़ छाड़कर राजीव महामाया को लेकर उसी आंधी मेह में ही निकल पड़ा। ऐसी आंधी चल रही थी कि खड़ा होना कठिन था। आंधी के जोर से कंकड़ियां उड़ उड़कर बंदूक के छर्रे की तरह देह में चुभने लगीं। दोनों के दोनों इस डर से कि कहीं सिर पर पेड़ न टूट पड़े, सड़क छोड़कर खुले मैदान में होकर चलने लगे। आंधी का जोर पीछे से धक्का देने लगा, मानो इन्हें वो लोकालय से छीनकर प्रलय की ओर उड़ाए लिए जा रहा हो। पाठक इस कहानी को कोरी कवि कल्पना ही न समझें। जिन दिनों यहां सैमरण की प्रथा प्रचलित थी, उस समय ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर यथा समय चिता में रख के उसमें आग लगा दी गई। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी, लेकिन उसी वक्त बड़े जोर की आंधी आई और मूसलाधार पानी पड़ने लगा। जो दाह करने आए थे वे जल्दी से गंगा यात्री वाली कोठरी में जा छिपे और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। सभी जानते हैं कि ऐसे आंधी मेह में चिता बुझते देर नहीं लगती। इस बीच में उसके हाथों में बंधा कपड़ा जलकर भस्म हो गया और हाथ मुक्त हो गए। असह दाह वेदना में मुंह से वो कुछ बोल न सकी। तुरंत उठकर बैठ गई और पैर की रस्सी खोल डाली। उसके बाद जगह जगह जली हुई साड़ी से किसी तरह देह ढककर लगभग नंगी सी चिता से उठकर पहले वो अपने घर आई। घर में कोई था नहीं, सब शमशान में थे। दिया जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार दर्पण में अपना मुंह देखा और देखते ही दर्पण जमीन से दे मारा। फिर कुछ देर खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही। इसके बाद मुंह पर लंबा घूंघट खींचा और राजीव के घर चल दी। इसके बाद जो कुछ हुआ सो पाठकों को मालूम ही है। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख नहीं है। ज्यादा नहीं, दोनों के बीच में सिर्फ एक घूंघट का व्यवधान है, परंतु वो घूंघट मृत्यु के समान चिरस्थायी है और मृत्यु से भी बढ़कर वेदनादायक, इसलिए कि निराशा मृत्यु की विच्छेद वेदना को धीरे धीरे अचेतन कर डालती है।
किंतु इस घूंघट के विच्छेदन ने एक जीती जागती आशा को प्रतिदिन प्रतिक्षण पीड़ित और व्यथित कर रखा है। एक तो वैसे ही महामाया की हमेशा से निस्तब्ध नीरव प्रकृति है, उस पर उसके इस घूंघट के भीतर की निस्तब्धता दूनी असह्य मालूम होने लगी। राजीव अब ऐसे रहने लगा जैसे उसे मौत की एक चलती फिरती पुतली ने घेर रखा हो। वो पुतली उसके जीवन को आलिंगन करके प्रतिदिन मानो उसे क्षीण से क्षीणतर किए दे रही हो। राजीव पहले जिस महामाया को जानता था उसे तो उसने खो ही दिया। अब तो वो सिर्फ उसकी सुंदर बाल्य स्मृति को ही अपने जीवन का सहारा बनाकर जी सकता है, लेकिन उसमें भी ये घूंघट वाली पुतली हमेशा उसके आसपास रहकर भरसक बाधा पहुंचाती रहती है। वो सोचता है आदमी आदमी में स्वभाव से ही काफी अंतर है, और खासकर महामाया तो पुराण में कहे हुए कर्ण की तरह स्वाभाविक कवचधारी है। वो अपने स्वभाव के चारों तरफ एक आवरण लेकर ही पैदा हुई है। उसके बाद बीच में फिर मानो वो और एक बार जन्म लेकर फिर और एक आवरण ले आई है। रात दिन पास रहती हुई भी वो इतनी दूर चली गई है कि मानो राजीव से उसके पास तक पहुंचा नहीं जाता। मानो वो केवल एक माया की लकीर के बाहर बैठकर अतृप्त तृषित हृदय से इस सूक्ष्म किंतु अटल रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे नक्षत्र प्रत्येक रात्रि में निद्राहीन निर्निमेष नत नेत्रों से अंधकार रजनी के रहस्य जानने के निष्फल प्रयास में रात बिता दिया करते हैं, इस तरह ये दोनों संग रहित साथी भिन्न भिन्न प्राणी के रूप में बहुत दिनों तक एक साथ बने रहे। एक दिन वर्षा ऋतु में शुक्ल पक्ष की दशमी की रात को बादल फटे और चांद दिखाई दिया। स्थिर चांदनी रात सोती हुई पृथ्वी के सिराहने बैठी जागरण कर रही थी। उस रात को बिछौने से उठकर राजीव भी अपने जंगले के पास जा बैठा। वर्षा और ग्रीष्म के संगम से थके हुए बगीचे में से एक तरह की सुगंध और झिल्लियों की चिकचिक आवाज कमरे में आकर उसके मनोराज्य में एक तरह की अराजकता फैला रही थी। राजीव देख रहा था बगीचे के अंधेरे में खड़े हुए पेड़ों के उस पार शांत स्थिर सरोवर मंजी हुई चांदी की थाली सा चमचमा रहा है। आदमी ऐसे समय में साफ साफ कोई बात सोच सकता है या नहीं, बताना मुश्किल है, पर हां इतना कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण अंतःकरण किसी एक दिशा में प्रवाहित हुआ करता है। उपवन की तरह एक गंधोच्छ्वास छोड़ता रहता है, रात की तरह झिल्लियों की सी ध्वनि करता रहता है। मालूम नहीं राजीव ने क्या क्या सोचा। उसे मालूम हुआ कि मानो आज उसके पहले के सब नियम टूट गए हैं। आज इस वर्षा की रात ने उसके सामने अपना बादल का घूंघट खोल डाला है, और आज की ये रजनी पहले की उस महामाया के समान निस्तब्ध सुंदर और सुगंभीर हो उठी है। होते होते यकायक ऐसा हुआ कि राजीव का सारा अस्तित्व ही उस महामाया की ओर दौड़ने लगा। स्वप्न चालित की तरह उठकर राजीव ने महामाया के शयन घर में प्रवेश किया। महामाया उस समय सो रही थी। राजीव पास जाकर खड़ा हो गया, मुंह झुकाकर देखा। महामाया के खुले हुए मुंह पर चांदनी आ पड़ी है, किंतु हाय ये क्या, वो चिरपरिचित मुंह कहाँ गया। चितानल की शिखा अपनी निठुर लहलहाती हुई रसना से महामाया के बाएं कपोल का थोड़ा सा सौंदर्य चाटकर वहां हमेशा के लिए अपनी राक्षसी क्षुधा का निशान छोड़ गई है। शायद राजीव चौंक पड़ा था, शायद एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके मुंह से निकल पड़ी होगी। महामाया तुरंत चौंक कर जाग उठी। देखा सामने राजीव खड़ा है। उसी घड़ी वो घूंघट खींचकर पलंग छोड़कर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव समझ गया कि अब उसके सर पर बिजली टूटना चाहती है। वो जमीन पर गिर पड़ा और महामाया के पांव छूकर बोला, मुझे माफ करो महामाया, मुझे माफ करो। महामाया कुछ भी उत्तर न देकर एक क्षण के लिए भी पीछे की ओर न मुड़कर घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर फिर वो कभी नहीं आई। फिर उसका कहीं भी पता न चला। उस क्षमाहीन चिर प्रस्थान का क्रोधानल राजीव के संपूर्ण जीवन पर हमेशा के लिए एक सुदीर्घ दग्ध चिन्ह छोड़ गया। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी महामाया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।